नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रमन चावला, हार्ट स्पेशलिस्ट। फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स मैं हार्ट स्पेशलिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जलंधर में। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कौन सी कॉमन मेडिसिन होती हैं जो हार्ट डिजीज के लिए यूज की जाती है। जब हम हार्ट डिजीज की बात करते हैं, हमारे दिमाग में पहली बात आती है कि हार्ट अटैक की बात। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक में हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, उसका ध्यान क्या रखना होता है। हमारी पहली मेडिसिन हार्ट अटैक के लिए है डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन, यानी कि खून पतला करने वाली मेडिसिन। जिन लोगों को दिल का तकलीफ हो, हार्ट का तकलीफ हो, नसें बंद हुई हो, हार्ट अटैक हुआ हो, उनको हम दवाई चलाते हैं खून पतला करने की, जिससे हमारा क्लॉट यानी कि खून का थप्पा हमारे दिल की नसों में नहीं बनता है, जिससे हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ये दवाई है प्रिवेंशन के लिए, बचाने के लिए। इसलिए जब एक बार हम दवाई शुरू करते हैं खून पतला करने की, वो आम तौर पे लाइफ लॉन्ग खानी होती है। ये तो हो गया इकोस्प्रिन डिस्प्रिन। हाँ, इसका साइड इफेक्ट होता है कि हल्का सा पेट में अल्सर होने की पॉसिबिलिटी होती है या जख्म होने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को होती है। इसलिए उससे डर के दवाई बंद नहीं करनी। हम दूसरी दवाई की बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने की। जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल का दवाई शुरू करना है, ये दवाई भी लाइफ लॉन्ग होती है। ये ऐसा नहीं है कि आज आप दवाई खाओगे, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो गया और दवाई बंद कर दें। नहीं सर, जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हुआ है वो दवाई के कारण हुआ है। वो कैसे होता है? मान लो ए से बी कोई कोलेस्ट्रॉल बनना है, हमने बीच में एंजाइम का ब्लॉक लगा दिया, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल नहीं बना। हमने दवाई बंद करेंगे, ए वहीं पे है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बन जाएगा। ए क्या है? हमारा डाइट, हमारा रेगुलर हम शुगर ले रहे हैं या घी ले रहे हैं या मिठाई खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ दूसरी दवाई है कोलेस्ट्रॉल की, जो लाइफ लॉन्ग होती है। अब हम तीसरी बात कर रहे हैं वो दवाइयों की, जब एक बार किसी की नस हमने का इलाज किया है, उसमें स्टंट डाले हुए हैं, उसको हम दवाई शुरू करते हैं खून पतला करने की, जो दवाई डबल होती है। इकोस्प्रिन के साथ साथ हम एक दवाई और शुरू करते हैं, मान लो क्लोपिडोग्रेल कहते हैं या ट्रिकाग्लोर कहते हैं। ये दवाई कभी भी 6 महीने से पहले बंद नहीं करनी होती है। जनरली 1 साल तक दोनों दवाइयां लेनी होती है, उसके बाद सिर्फ इकोस्प्रिन लेनी होती है। 6 महीने के लिए कम से कम दोनों दवाइयां जरूर लेनी होती है, ये खून पतला करने के लिए। अब लास्ट दवाई की बात कर रहे हैं उन लोगों का जिनका वाल्व का ऑपरेशन हुआ है, जिसको हम दवाई शुरू करते हैं, कहते हैं उसको भी खून पतला करने की दवाई है, लेकिन वो दवाई अलग होती है। उसको बोलते हैं एसिट्रोम या वारफरिन। जब हम वो दवाई खा रहे होते हैं, हमें हर 1 महीने या 2 महीने के बाद हमें खून पतला टेस्ट करके देखना होता है कि खून हमारा कितना पतला हो गया है, ताकि अगर खून ज्यादा पतला हो जाएगा वो कहीं पे निकल सकता है। यूरिन में खून आ सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, दिमाग में खून आ सकता है। इससे जब आप एसिट्रोम की दवाई ले रहे हो, जब वाल्व का ऑपरेशन हुआ है, तो कभी भी वो दवाई बंद नहीं कर सकते आप। लाइफ लॉन्ग आपको एसिट्रोम खानी पड़ेगी, लेकिन पीटीआई यानी कि खून पतले का टेस्ट आपको रेगुलर करवाना चाहिए। ये कुछ चंद दवाई की मैंने बात की है जो आम तौर पे हम दिल की बीमारी के लिए यूज करते हैं। इतने टाइम पे आपको मैं आइडिया दे पाऊंगा कि ये कुछ दवाइयां हैं जिसका हमें ध्यान रखना है।